दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर सेंटीमेंट वीक देखने को मिला और इंडिसेस रेड में क्लोज हुए, जहां सेंसेक्स 388 पॉइंट गिर करके करीब 78,154 के आसपास बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 112 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी करीब 24,470 के ऊपर सेटल हुआ। जिन स्टॉक्स ने, जिन सेक्टर्स ने सपोर्ट दिया आज मार्केट को, वो फार्मा और आईटी के थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और वहीं पे जो स्टॉक्स प्रेशर में थे वो आज एफएमसीजी, रियलिटी और मेटल स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स क्यों फॉल हो रहा है, मार्केट क्यों फॉल हो रहा है, इसके मुख्य 3-4 मेन कारण हैं। सबसे पहला है राइजिंग ऑयल प्राइसेस। अभी हुआ क्या है कि जो ब्रेंट फ्यूचर्स है वो करीब 2.63% इंक्रीज होके जो क्रूड ऑयल सेटल हुआ है वो लगभग $90 पर बैरल के आसपास सेटल हुआ है, जो कि 5% इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस है। और यूएस और ईरान के बीच में भी जो ये टेंशन चल रही है वॉर की, ये सेटल होते हुए नहीं दिख रही है। अभी फ्रेश डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला है कि जो वॉर में मारे गए हैं उनका कंपेंसेशन भी उसको अलग से चाहिए। जो हताहत हुए हैं सोल्जर्स वगैरह, उनके लिए कंपेंसेशन की मांग करी है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये एक फ्रेश रोड ब्लॉक है ईरान और यूएस के पीस डील के बीच में। तो उससे होगा क्या, स्टेट ऑफ हॉर्मोज की बहाली हो पाना मुश्किल लग रहा है। और जो मिडिल ईस्ट की जो ये टेंशन है, इस पे कंसर्न्स बनी रहेगी कि ये कब जाके सॉल्व होगा, कब जाके सॉल्व नहीं होगा, यही देखना होगा। तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर दबाव बना रहेगा आने वाले कुछ समय में। और इंडिया में ये हायर ऑयल प्राइसेस का डिसएडवांटेज इसलिए है बिकॉज इंडिया का काफ़ी कुछ जो ऑयल है वो उसका इंपोर्ट डिपेंडेंस है, तो इसलिए ये हमारे लिए नेगेटिव है हायर ऑयल प्राइसेस। दूसरा, रुपी के अंदर प्रेशर देखने को मिला। रुपी भी काफ़ी प्रेशर में रहा। करीब रुपी एंडेड 95.44 रुपीज़ पर डॉलर, जो कि 14 पैसे गिरा है अपने प्रीवियस क्लोज से। तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल को, काफ़ी सारी डिपेंडेंस इंपोर्टेड ऑयल पे है, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा। और जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो वो इन्फ्लेशन के साथ हमारे को एडिड प्रेशर क्रिएट करेगा। थर्ड है हमारे पास बॉन्ड यील्ड इंक्रीज। जो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनका भी प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इन्वेस्टर्स को वो एक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जिसकी वजह से भी इक्विटी मार्केट के ऊपर डैम्पनिंग इफेक्ट है। जो यूएस का 10 ईयर यील्ड बॉन्ड है वो लगभग 4.721% है और यूएस का 30 ईयर्स का जो बॉन्ड यील्ड है वो करीब 5.268% है। क्योंकि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुआ है यूएस का, तो इन्वेस्टर्स फाइंड देम मोर अट्रैक्टिव देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं, राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और नॉट सेटलिंग द टेंशन बिटवीन द यूएस एंड ईरान, वीक रूपी, बॉन्ड यील्ड राइज इन यूएस, तो इन 3-4 कारणों ने हमारे मार्केट के ऊपर प्रेशर किया हुआ है और हमारे इंडिसेस रेड दिखे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले कुछ टाइम में कि किस तरीके से अगर टेंशन रिमूव होगी तभी जाके ऑयल के ऊपर प्रेशर कम हो सकता है। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की जानकारी लेकर के। धन्यवाद।